चलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे परागकण की संरचना और उसके परिवर्तन के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, परागकण बेसिकली क्या होता है। सबसे पहली चीज, जब लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाएगा स्टूडेंट? लघु बीजाणुओं का। तो ये लघु बीजाणु जो होते हैं वो अपनी शुरुआती अवस्था में किस में रहते हैं? चतुष्क अवस्था में रहते हैं। मतलब कि ये जैसे मान लो 4 के समूह में क्या रहेंगे, आपके लघु बीजाणु रहते हैं और ये एक भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे अपन ने कहा था क्या? केलोज भित्ति। क्या कहा था? केलोज भित्ति। ये क्या किया जाएगा, जो आपका टेपिटम है उसके अंदर से, सॉरी टेपिटम से क्या निकलता है? आपका केलेज एंजाइम निकलता है, जो कि इस भित्ति को तोड़ देता है और तोड़ने के कारण ये चारों जो क्या है आपके, जो आपके लघु बीजाणु हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये फिर चारों लघु बीजाणु अलग होकर किसका निर्माण कर देंगे बेटा? ये कर देंगे पराग कणों का। इसका मतलब कि जब लघु बीजाणु चतुष्क अलग हो जाते हैं उसके बाद ये किसके रूप में विकसित हो जाते हैं? परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अगर अपन बात करें लघु बीजाणु या परागकणों की, तो ये क्या होते हैं? ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो जो आपका लघु बीजाणु या परागकण होते हैं वो क्या होती है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। उसी से फिर आगे चलकर किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यदि आपको युग्मकोद्भिद के बारे में नहीं पता, तो युग्मकोद्भिद एक ऐसी संरचना होती है जिसमें किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो जो आपका अंकुरित परागकण होता है उसी में किसका निर्माण होगा? आपके जो युग्मक है उनका निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे कि परागकण की संरचना होती कैसी है। तो देखिए स्टूडेंट, परागकण लघु बीजाणु से बन रहे, तो परागकण बेसिकली कैसे होते हैं? गोल होते हैं। यदि बात की जाए परागकणों की, तो परागकण कैसे होते हैं? तो परागकण की संरचना बेसिकली उनका आकार जो होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। इसी के साथ साथ यदि इनके व्यास की बात की जाए, यानी कि इनके डायमीटर की बात की जाए, तो बेटा ये कितने होते हैं? लगभग आपके 25 से 50 माइक्रोन मीटर का ये देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका परागकण होता है उसका लगभग व्यास कितना मिलता है आपको? 25 से 50 माइक्रोन का मिलता है। सबसे छोटा जो अभी तक का क्या है, जो परागकण है, सबसे छोटा परागकण, तो सबसे छोटा जो परागकण है उसका साइज लगभग कितना बताया गया है स्टूडेंट? 10 माइक्रोमीटर। और यदि अपन बात करें एक पादप है जिसे अपन बोलते हैं मिराबिलस जलापा, जिसके बारे में अपन आनुवांशिकी में भी पढ़ेंगे। मिराबिलस जो जलापा पादप है, क्या है आपका? मिराबिलस जलापा। इसका साइज कितना होता है? लगभग 200 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद यदि बात की जाए तो परागकण जो होते हैं, ये परागकण क्या होते हैं? जैसे कि लघु बीजाणु चतुष्क थे, 4 लघु बीजाणु थे, तो चारों के चारों सक्रिय होंगे और चारों के चारों ही क्या करेंगे? आपके परागकणों का निर्माण करते हैं। मतलब एक लघु बीजाणु से एक परागकण का निर्माण होगा। मतलब कि चारों लघु बीजाणु किसमें तब्दील हो जाएंगे? परागकण में तब्दील हो जाएंगे। अब यदि बात की जाए तो परागकण के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मान लो अगर अपन बात करें यहाँ, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो परागकण जो होते हैं, परागकण एक दोहरी स्तरयुग्मा संरचना होती है। यानी कि परागकण के अंदर अगर अपन बात करें तो परागकण में आपको दोहरा स्तर देखने को मिलता है, यानी कि 2 स्तर इसमें पाए जाते हैं। तो परागकण में कितने स्तर पाए जाते हैं बेटा? 2 स्तर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक स्तर तो होता है बाहर, यानी जिसे अपन लोग क्या बोल देंगे? बाह्य स्तर बोल देंगे। और दूसरा जो होता है वो आंतरिक स्तर होता है। तो यहाँ पर 2 स्तर पाए जाते हैं परागकण में, जिसमें एक तो होता है बाह्य स्तर और एक होता है आंतरिक स्तर। यदि अपन बात करें बाह्य स्तर की, तो बाह्य स्तर में क्या देखने को मिलता है आपको? कुछ स्पेस दिखाई देता है। बीच में आपको क्या दिखाई देगा? इनके बाह्य स्तर के बीच में आपको कुछ क्या दिखाई देंगे? स्पेस दिखाई देंगे। यानी कि अपन बोल सकते हैं खाली स्थान या रिक्त स्थान आपको बीच बीच में दिखाई देते हैं। जैसे कि आपका ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको खाली जगह दिखाई देती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपका बाह्य स्तर होता है उसके ऊपर एक कांटेनुमा स्तर जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको स्तर देखने को मिलता है। अब पहली चीज अगर अपन बात करें तो जो परागकण होता है वो कितने स्तरों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट? 2 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। अगर इंग्लिश में बोले तो एग्जाइन। और जो आंतरिक स्तर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल, या इसे अपन बोलते हैं इंटाइन।
तो यहां पर बाह्य चोल की अगर बात की जाए तो बेटा बाह्य चोल जो होता है वो कैसा होता है, तो स्टूडेंट याद रख लेना, बाह्य चोल जो होता है वो कैसा होता है, असतत होता है। कैसा होता है? असतत। असतत का मतलब क्या है कि ये कैसा नहीं होता, ये आपको कंटिन्यूअसली देखने को नहीं मिलता, ये बीच बीच में से टूटा हुआ होता है। जहां से ये टूटा हुआ होता है वहां पर क्या पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट? जनन छिद्र। बाह्य चोल आपका असतत होता है। इसके अलावा बाह्य चोल के अंदर या बाह्य चोल जो होता है वो किससे बना होता है, तो याद रख लेना स्टूडेंट, इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन। तो याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बाह्य चोल किससे बना होता है, तो परागकणों का बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। और यही स्पोरोपोलिनिन जो होता है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है वो इतना विशिष्ट होता है, यानी कि बेसिकली ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो सकता, मतलब कोई भी एंजाइम इस पर एक्ट नहीं करता, इसको खत्म नहीं कर सकता, या तापमान का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके अलावा कोई भी जो कारक है वो इसको प्रभावित नहीं कर सकता। जिसके कारण क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति के कारण जो आपके परागकण होते हैं, तो स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति के कारण जो परागकण है उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। लंबे समय तक संरक्षित किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना, परागकणों में उपस्थित जो स्पोरोपोलिनिन होता है उसकी उपस्थिति के कारण यहां पर क्या होता है, परागकण लंबे समय तक क्या किए जा सकते हैं, संरक्षित किए जा सकते हैं। और इन्हीं के कारण इनको अपन किसके रूप में प्राप्त करते हैं, जीवाश्मों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवाश्म के रूप में और लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्पोरोपोलिनिन की आवश्यकता होती है। तो बाह्य चोल कैसा होता है आपका, असतत होता है, साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बाह्य चोल के, जहां पर बाह्य चोल बेसिकली आपको क्या होता है, टूटा हुआ दिखाई देता है, वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, जनन छिद्र। और जनन छिद्र पे क्या नहीं पाया जाता, याद रख लेना, जनन छिद्र में स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो यहां पर अनुपस्थित होता है। तो दिमाग में ये भी रखना कि जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होगा वहां पर क्या पाया जाएगा, जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है जी, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जनन छिद्र जो होता है उसमें क्या नहीं देखने मिलता, आपको स्पोरोपोलिनिन देखने को नहीं मिलता। यदि अगर अपन बात करें तो एक फैमिली आती है जिसे अपन लोग बोलते हैं कुकुरबिटेसी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप, कुकुरबिटेसी में कौन कौन आते हैं, लौकी है, आपकी खीरा है, ये जो सारी होती है ये किस में आती है, आपकी कुकुरबिटेसी में आती है। कुकुरबिटेसी जो होते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के पादप जो होते हैं उनके अंदर कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं बेटा, 3 जनन छिद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर तीनों जनन छिद्र से क्या निकलती है, यहाँ पर तीनों जनन छिद्र से जो आपकी पराग नली जो होती है वो यहाँ से निकलती है। तो याद रख लेना, जनन छिद्र जो होता है उसका कार्य क्या होता है, ये करती है, क्या काम करती है, अपने पराग नली को बाहर निकालने का काम करती है, उसे एक तरीके से रास्ता प्रदान करने का काम करती है। अब बात आती है किसके बारे में बेटा, अंतःचोल के बारे में। तो अंतःचोल के बारे में क्या होता है कि ये कैसी परत है, सतत परत है। आंतरिक परत होती है और कैसी होती है, सतत होती है, मतलब कंटिन्यूस होती है, कहीं से भी टूटी हुई दिखाई दे रही है आपको ना साहब। इसके बाद नेक्स्ट क्या होती है, किससे बनी होती है, ये आपकी सेल्यूलोज, और साथ में इसमें क्या मिलता है आपको, पेक्टिन। और कई बार आपका ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है इसके लिए पेक्टोसेलुलोज। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी रहती है, जबकि बाह्य चोल जो होता है वो आपका स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बना रहता है। अब यहां से एक क्वेश्चन हो रहा था कि स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है, तो आपको मैंने बताया था स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो आपका जब प्रोयूबिस काय यूबिस काय में बदलता है उस दौरान आपका वहां पर क्या सिक्रेट होता है, स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो आपका रिलीज किया जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर टेपिटम जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे बाहरी स्तरों से अपन बोलते हैं बाह्य चोल, परागकण का जो आंतरिक स्तरों से अपन बोलते हैं अंतःचोल, बाह्य चोल में बीच में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। जनन छिद्र में स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। बाह्य चोल जो होता है वो असतत होगा, इसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाएगा। ये क्या करता है, एक तरीके से परागकणों की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये परागकणों को लंबे समय तक संरक्षित करने का कार्य करता है, और इसी के कारण ये जीवाश्म के रूप में अपन को प्राप्त होते हैं। अंतःचोल जो होता है वो क्या होता है, सतत होता है, और साथ ही साथ ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, तो बेटा इसका कार्य बेसिकली आपका बताया गया है कि इससे क्या निकलती है, पराग नली जो है उसका निर्माण होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पराग जो आपकी पोलन ट्यूब है उसका निर्माण किससे होगा, आपका
जो अंतःचोल है उससे ना होकर कायिक कोशिका से होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना कायिक कोशिका और कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं अंतःचोल, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है परागकण की संरचना जो होती है वो कैसी होती है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि परागकण का परिवर्धन क्या होता है। परागकण का परिवर्धन अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।